दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा था। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R। हमें एक सेट ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, उसमें रिलेशन दिया गया है हमें कि जो T1 और T2 है और T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमें शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए पहला रिफ्लेक्सिव देखेंगे अगर हम, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि अगर T1 हमारे रिफ्लेक्सिव में होता था कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा A विल ऑल्सो बिलोंग टू R। अब ये कॉन्ग्रुएंसी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर T1 कॉमा T2, अगर T1 जो ट्राइंगल है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि कॉन्ग्रेंट है, देन T1 इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। यानी कि अगर T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो T1 उसके भी कॉन्ग्रेंट होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रेंसी की, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि A कॉमा B अगर बिलोंग करता है R को, देन A कॉमा A विल ऑल्सो बिलोंग टू R। तो यहाँ पर से रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर से रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो गया। अब अगला देखें हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में देखें, हमने पढ़ा था कि अगर A कॉमा B जो है हमारा वो बिलोंग करता है R को, देन B कॉमा A विल ऑल्सो बिलोंग टू R। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, ठीक है, तो T2 जो होगा वो भी कॉन्ग्रेंट होगा T1 के। ये प्रॉपर्टी तो सभी को पता है, अगर T1 कॉन्ग्रेंट होगा T2 के तो T2 होना ही है T1 के कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ से सिमेट्रिक भी रिलेशन भी सेटिस्फाई होता है। अब ट्रांजिटिव की बारी आई। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में देखें, अगर हम T1 जो है कॉन्ग्रेंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रेंट है T3 के। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव रिलेशन में कि अगर A कॉमा B जो है हमारा वो बिलोंग करता है R को, एंड B कॉमा C जो होता है हमारा वो भी बिलोंग करता है R को, देन A कॉमा C जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। तो T1 कॉमा T2 हमारा कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, और T2 कॉमा T3 भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T1 और T3 भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये जो रिलेशन है इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R। ठीक है, L1 कॉमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमें सेट दिया है लाइन की, सारी लाइंस का एक प्लेन में। तो R अगर एक रिलेशन है और L डिफाइन करता है उसे, तो हमें रिलेशन दिया है कि L1 कॉमा L2, जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिर अब तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। L एक सेट है एक प्लेन में सारी लाइन्स का। R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू L1 कॉमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिलेशन है जो L1 जो है वो हमारी L2 के परपेंडिकुलर है। शो दैट R इज सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम इसके लिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर सपोज हमने एक लाइन ली L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, ये लाइन L2 हो गई। और तीसरी लाइन ले लेते हैं हम L3 ऐसे करके। ठीक है, तो फिर अब रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, अगर A कॉमा B जो है हमारा बिलोंग करता है R को, देन B कॉमा A, देन A कॉमा A विल ऑल्सो बिलोंग टू R। यानी कि हमसे बोल रहा है कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, देन L1 के भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये L1 के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, खुद के ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, ये तो कोइंसाइड करेगा खुद में। तो फिर जो होगा L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता कभी। तो फिर यहाँ से इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। अगला देखते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। अब सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब ये बोल रहा है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, देन L2 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L1 के। सही बात है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 खुद ही परपेंडिकुलर होगा L1 के, तो सिमेट्रिक तो फॉलो हो रहा है। इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर हमारा आता है अगला ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये क्या बोल रहा है, अगर L1 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, एंड L2 जो है L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है, ये भी सही है। देन ये बोल रहा है कि L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L3 के, यानी कि A जो होगा वो परपेंडिकुलर A और C इनके बीच में हो गया, तो L1 परपेंडिकुलर L3, L1 परपेंडिकुलर L3 कहाँ से हो गया, L1 और L3 तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, L1 एंड L3 आर पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हैं ईच अदर के। तो फिर अपने पैरेलल हैं तो ये तो ट्रांजिटिव फॉलो करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता L1 L3 के परपेंडिकुलर, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमें पूछा क्या था यहाँ पे पूछा क्या था हमें कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है यहाँ पे और ट्रांजिटिव भी नहीं है, L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा और यहाँ L1 L1 के पैरेलल, L1 L1 के में कोइंसाइड होगा, वो L1 जो होगा L1 के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। चलो अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1,2,3 गिवन बाय आर जो है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव हमें बस बताता है कि ए कॉमा भी अगर हमारा बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, यानी कि अगर 1,2 है हमारा बिलोंग करता है आर को, 1,1 भी बिलोंग करेगा आर को, ऐसे ही 2,3 बिलोंग करता है आर को तो 2,2 भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम ट्रांजिटिव के उसमें देखते हैं, ट्रांजिटिव में देखते हैं, चलो सिमेट्रिक देखते हैं पहले, सिमेट्रिक में देखते हैं। हाँ, सिमेट्रिक बोलते हैं अगर ए कॉमा भी हमारा बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है, तो बी कॉमा ए जो होगा हमारा वो बिलोंग करेगा आर को। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ए कॉमा बी, सपोज हम इसको ले लें 1,2 बिलोंग करता है आर को, ठीक है, 1,2 हमारा जो है वो बिलोंग तो करता है आर को, लेकिन हमें कुछ 2,1 कहीं नहीं दिख रहा है, 2,1 इस रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है, तो 2,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम अगला देखें, ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखते हैं। अब हम इधर देखते हैं, ए कॉमा बी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बताता है अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग करता है, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, बी कॉमा सी है ध्यान रखना, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है, ये बताता है। अब यहाँ देखें हम 1,2 है, ठीक है, 2,1 तो वैसे ही नहीं है, देख रहे हो 1,2 देख रहे हो, 1,2 2,1 नहीं है, तो 1,2 देखते हैं हम, 2,3 मिल रहा है हमें, ठीक है, तो 1,2 बिलोंग करता है आर को, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं 2,3, यहाँ पे देखें 2,3 बिलोंग करता है आर को, 2 की वैल्यू बी ले लेते हैं हम, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक हो गया, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं देन 1,3 विल ऑल्सो बिलोंग टू आर,
अब ये यहाँ पर देखें हम, यहाँ पे 1,3 कहीं नहीं दिख रहा है हमें, 1,3 कहीं नहीं दिख रहा है, 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 कहीं नहीं है, तो 1,3 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा आर को, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 4।